रक्तदान जीवनदान के नारे को आत्मसात कर सरकारी शिक्षक ने ऐसी अलग जगाई कि ग्रामीण इलाकों में रक्तदान के प्रति लोगों की सोच बदल रही है। इतना ही नहीं, ये शिक्षक खुद रक्तदान कर लोगों की जान बचा रहे हैं। एकमाल सागर जिले के जैसीनगर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला औरिया में पदस्थ शिक्षक सौमित्र पांडे की जुनून की वजह से हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान से डरने वाले और तरह तरह की मान्यताओं वाले ग्रामीण लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं और अब तो महिलाएं भी रक्तदान करने आगे आ रही हैं। सौमित्र पांडे जिला अस्पताल के सहयोग से ग्रामीण अंचलों में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। सरकारी शिक्षक सौमित्र पांडे बताते हैं कि साल 2019 में उनकी बहन को डेंगू हुआ और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जब हमें खून की जरूरत थी तब हमें खून नहीं मिला, पर हम भोपाल ले गए और वहां खून मिलने के बाद वह ठीक हो पाए और तब मैंने तय किया कि लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना है। 2020 से लगातार इस कार्य को किया और शहरी क्षेत्र में रक्तदाता समिति होते हैं, वह अकेले कितनी बार रक्तदान करें। मैं ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ था और वहां लोगों में जागरूकता लाने मैंने जीवन एक अवसर समिति के माध्यम से रक्तदान शिविर करने का आयोजन शुरू किया। शुरू में काफी परेशानी गई, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी रक्तदान करने के लिए आगे आने लगी हैं। समिति में आज कई युवा जुड़े हुए हैं जो रक्तदान कर सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। अभी ये मेरा 34वीं बार ब्लड डोनेट किया है। ये जिला चिकित्सालय सागर से प्रेरणा मिली है। मैं अक्सर पढ़ाई यूनिवर्सिटी पढ़ता था, जब उस दौरान मैं जिला चिकित्सालय गया तो वहाँ लोगों की देख के परेशानी, और एक हमारे मित्र हैं सागर के, उनके द्वारा ये प्रेरणा मिली है। अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो केवल वो दाढ़ी बाल भल नहीं रखे हैं, सही संत यही है। जैसे संत के लक्षण होते हैं वे सौमित्र पांडे में हैं, और तो सब मेरे हिसाब से गलत हम आगे जो दाढ़ी बाल रखाएं घूम रहे, कार्य इन्हीं का है, संतगिरी का। और एक दो लोग जैसीनगर के भी इसमें बहुत मदद कर रहे हैं। सौमित्र पांडे जी के द्वारा जो कैंप लगाया जाता है उसमें मैंने देखा कि रक्तदान करने से अपन को भी बहुत से फ़ायदे हैं और किसी की जान भी उससे बच सकती है। तो क्यों ना अपन इस पुण्य के कार्य को करें। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने रक्तदान किया तो मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि हुई कि मतलब रक्तदान करने से अपन स्वयं को भी फ़ायदा है और लोगों को तक भी ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो क्यों ना इस पुण्य के कार्य से जुड़ें। और मैंने अपना रक्त 6 बार दान कर चुके हैं। सौमित्र पांडे जी से हम बहुत ही मतलब प्रभावित हुए हैं। जब से मैं 2010 से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनके कार्यों को देख के मतलब मन में ऐसा लगता है कि कोई आदमी इतना समर्पित है तो क्यों ना हम लोगों को भी उनके साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मैं रक्तदान के लिए सभी युवाओं को और जो भी हैं सबके लिए प्रेरणा बोलना चाहूँगा कि रक्तदान करने से हमें भी फ़ायदा है और एक रक्तदान से जीवनदान भी दे सकते हैं अपन किसी को। सर क्या है कि 2019 में मेरी कज़न सिस्टर को डेंगू हुआ। डेंगू होने पर दीपावली की रात को हमने उसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। फिर वहाँ ब्लड की उपलब्धता ना होने की वजह से हमारे बहन को हम बंसल ले गए। वहाँ पर उसको डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन थी, तो 16 यूनिट यहाँ सागर में प्लेटलेट्स दी गई और फिर उसका रिकवर होने के बाद हम उसको वहाँ बंसल भोपाल ले गए। वहाँ एचडीपी की डोनेशन होने के बाद वो रिकवर हो पाई। तो उस घटना से मैंने देखा कि डेंगू में प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, होल ब्लड, इस तरह की काफ़ी चीज़ें थीं जिनकी जागरूकता ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी हमें हुई। तो उसके बाद हमने 2020 में इस कार्य को बृहद स्तर पे प्रारंभ किया कि ग्रामीण स्तरों में जाके हम नए युवाओं को जोड़ पाए, क्योंकि शहरों में एक समस्या ये है कि रक्तदाता सीमित रहते हैं, वही कितनी बार किसकी मदद कर पाए। इसलिए ग्रामीण स्तर से नए रक्त युवाओं को जोड़ने के लिए कार्य किया। कितने शिविर का आयोजन कर चुके हैं? अभी ये आज का जो शिविर है इसको 7वां शिविर है। ये 7 शिविर का आयोजन हो चुका है।
हाँ, कठिनाइयाँ तो अपने साथ रहती ही हैं। ग्रामीण में भी थोड़ा विशेष हमारा मानना है, ऐसा नहीं है कि शहरों में भी ऐसी स्थिति बनती है, कई बार जागरूक व्यक्ति भी रक्त देने में हिचकते हैं, उनकी खुद की अपनी मिथक है। परंतु ग्रामीण में भी बहुत कठिनाई है, क्योंकि यहाँ जागरूकता भी नहीं है और ऐसे अवसर नहीं मिलते कि जहाँ उनको मौका मिले कि बिना कठिन परिस्थिति में स्वैच्छिक रक्तदान कर पाए। ना कहीं घर का बीमार है, हंसते खेलते गए, गाँव में गाड़ी आई है, रक्तदान किया और अपने अपने प्रसन्न से वापस आ गए। मानसिक दबाव के बिना रक्त देने का एक सुअवसर है ग्रामीण क्षेत्रों में इस कैंप के माध्यम से। लोगों में जागरूकता आई है फिर? बिल्कुल, जैसे कि अभी तक हमारे जो पिछले कैंप रहे उसमें हम लगातार बढ़ते गए। कुछ कैंप ऐसे हुए जिनमें हमारी रक्तवीरों की संख्या कम हुई, पर जैसे इस बार हम देखेंगे तो इस बार हमारे कैंप में सभी लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सा है और जो जनमानस यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो अपने दोस्तों को फ़ोन कर करके भी बुला रहे हैं। मतलब कई बार क्या होता है, हम जो लिस्ट बनाते हैं उसमें किसी के कुछ काम आ जाते हैं, वो नहीं आ पाए। इस बार अगर हम फाइनली देखेंगे तो हर बार 5-10 डोनर ऐसे होते हैं जो अचानक से अपने मित्र एक दूसरे को फ़ोन करके बुला लेते हैं। महिलाएं भी आ रही सामने क्या? हाँ, महिलाएं भी पिछले कैंपों में देने का प्रयास किया है उन्होंने, जैसे कि हमें बहन श्रुति नामदेव ने एक बार दिया था, आज बहन दीपा नामदेव भी आई थी। अमित भाई साहब हमारे चौरसिया जी हैं, उनकी श्रीमती जी भी रक्तदान नियमित करें। तो कई बार कहीं ना कहीं हर कैंप में 1-2 महिलाओं का योगदान रहता है।